आइंस्टाइन का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, कहता है जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब है उसने कुछ नया भी नहीं किया। मतलब क्या है, आम लोग आम तौर पर किसी नए मामले में इनिशिएटिव लेते हुए डरते हैं, वो कहते हैं हमसे गलती ना हो जाए। आइंस्टाइन कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है कि जब आप किसी नए काम को शुरू करें तो उसमें इब्तिदा में कुछ गलतियां ना करें, गलतियों के ज़रिए से ही आपने कुछ सीखना है। और अगर आपका ये ख्याल है कि आपने आज तक ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, बड़े सेफ एंड साउंड है, तो फिर जान लीजिए कि आपने कुछ नया आज तक किया भी नहीं है। अगर आपने आज तक कुछ नया किया होता तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियाँ भी इब्तिदा में हुई होती। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी 1879 को जर्मन के शहर ओलम में एक बच्चा पैदा होता है जिसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा माहिर तबीआत यानी फिजिसिस्ट समझा जाता है। इस शख्स ने अपनी तहकीकात और दरियाफ्तों के ज़रिए दुनियाए साइंस को और बिलखसूस फ़िज़िक्स की दुनिया को उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया जिसे आज मॉडर्न फ़िज़िक्स का नाम दिया जाता है। दुनिया इस शख्स को अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। आइंस्टाइन का हाल ये है कि जब वो पैदा हुआ तो आम तौर पर हम देखते हैं कि बच्चे 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं और 4-5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन बोल ही ना सका और वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये बच्चा हमारा बोलता नहीं है, क्या बनेगा। उनको नहीं अंदाज़ा था कि जिस बच्चे के हवाले से वो परेशान हैं कि शायद इसका दिमाग एवरेज दर्जे के दिमाग से कम तर है, यही बच्चा इस सदी का सबसे ज़्यादा जीनियस माइंड पर्सन समझा जाएगा। बचपन के ज़माने के अंदर, स्कूल के ज़माने में आइंस्टाइन का हाल ये था कि मैथ के और साइंस के अलावा बाकी दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर वो इंतहाई वीक शुमार होता था और अक्सर बेशतर फेल हो जाता था। लेकिन मैथ और साइंस के अंदर उसकी कारकर्दगी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि सारी क्लास से ज़्यादा नंबर लेता था और ऐसे ऐसे सवाल क्लास के अंदर पूछता था कि टीचर तक हैरान और परेशान रह जाते थे। अल्लाह ताला ने उसको दिमाग ऐसा दिया था कि वो मसाइल जिनके मतलब एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, जिन मसाइल को आइंस्टाइन उन मसाइल को सोचता भी था और अक्सर बेशतर उनको हल भी करता था और रियाजी के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल अक्सर बेशतर कागज़ और कलम के बगैर जहन के अंदर उनको सॉल्व कर दिया करता था। 1905 तक 1905 तक आइंस्टाइन की ज़िंदगी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास बात नहीं थी। बस ठीक है, वो चलते चलते ये है कि नौकरी कभी तलाश कर रहा होता था और कभी नौकरी को एंजॉय कर रहा होता था, यानी नौकरी करके अपना पेट पाल रहा होता था और कभी नौकरी की तलाश में होता था। लेकिन 1905 का साल जो है वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर बन गया, ज़िंदगी को तब्दील करने वाला साल बन गया। इस साल के अंदर यके बाद दीगरे उसके 4 रिसर्च पेपर्स ऐसे शाया हुए जो साइंस की दुनिया के अंदर अमर हो गए और जिन्होंने आने वाले अदवार के अंदर तारीख़ का, जगराफिए का और उलूम फ़नून का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये 4 पेपर कौन से थे? पहला पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दूसरा पेपर था ब्राउनियन मोशन का, इसी तरह तीसरा जो उसका पेपर शाया हुआ वो था स्पेशल रिलेटिविटी का और चौथा पेपर था एक्विलेंस ऑफ द मास एंड एनर्जी, जिसको E=mc² के नाम से साइंस की दुनिया के अंदर जाना जाता है और बड़ी मारूफ इक्वेशन है ये। तो ये चौथा पेपर था। ये 4 पेपर जब शाया हुए, इन पेपरों में से हर पेपर एक तिलिस्मे होशरुबा था जो इंकशाफात से भरा हुआ था। और जब ये पेपर शाया हुए तो 26 साल की उम्र के अंदर ही आइंस्टाइन शोहरत के आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। पहले उसे PhD की डिग्री एजाज़ी दी गई, उसके बाद फिर 1921 या 22 के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है। आज आप अगर देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 2 सतूनों के ऊपर खड़ी है। उसके बड़े सतून, बुनियादी सतून 2 हैं। एक है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और ये डायरेक्टली आइंस्टाइन की अपनी दरियाफ्त है, और दूसरी है क्वांटम फिजिक्स। ये भी उसकी इजाद के अंदर भी उसकी जो फोटो इफेक्ट इलेक्ट्रिकल थ्योरी है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो उस बना पर आप ये देखें कि आज की जदीद साइंस जो है
वो आइंस्टाइन के मरहून मिन्नत है। उसने ऐसे ऐसे तसव्वुरात दे दिए साइंस की दुनिया को कि जिसके नतीजे के अंदर साइंस के लिए आगे बढ़ना और तरक्कियाँ करना आसान से आसान तर होता चला गया। आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे और 50 से ज़्यादा उसकी साइंसी और गैर साइंसी मौज़ूआत के ऊपर किताबें हैं। तो आइंस्टाइन का हाल ये था कि लोग उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियसनेस को देखकर उसके मतलब ये समझते थे कि इस बंदे के जहन के अंदर, दिमाग के अंदर जो दिमाग है ना, वो दिमाग आम इंसानों से मुख्तलिफ है। लोगों को बड़ा तजस्सुस था और आइंस्टाइन को भी इसका अंदाज़ा था कि लोग मेरे मतलब क्या सोचते हैं। चुनाचे उसने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, उस पर कोई एक्सपीरियंस ना किया जाए, तजर्बा ना किया जाए। आइंस्टाइन तो ये वसीयत करके चला गया, मगर बाद में हुआ वही जिसका आइंस्टाइन को डर था। हुआ क्या कि 1955 के अंदर 18 अप्रैल 1955 के अंदर प्रिंसटन हॉस्पिटल के अंदर जब आइंस्टाइन की डेथ होती है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऑटोप्सी के लिए एक पैथोलॉजिस्ट आता है जिसका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वी। ये शख्स ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जब आता है, इस बंदे के अंदर भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि पता तो चले कि आइंस्टाइन के ब्रेन के अंदर वो ब्रेन कौन सा है, उसके दिमाग के अंदर वो ख़ास शय कौन सी है जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है और जिसकी बिना पर वो बड़े बड़े पेचीदा मसाइल को सोचता है, समझता है, नताइज अखज़ कर देता है, उनको हल कर देता है। चुनाचे डॉक्टर हार्वी ने क्या किया, उसने आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया। उसे अंदाज़ा तो था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके अंदर तजस्सुस इतना ज़्यादा था कि वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने उस अमल के दौरान, ऑटोप्सी के अमल के दौरान आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। चंद कुछ अर्सा के बाद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को जब पता चला तो उन्होंने डॉक्टर हार्वी को जॉब से फारग कर दिया। अब जॉब भी चली गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। और फिर नौबत यहाँ तक भी पहुँची कि बीवी के साथ अक्सर व बेशतर झगड़ा रहने लगा और एक दिन इस झगड़े के नतीजे में नौबत तलाक तक चली गई और बीवी भी अलग हो गई। मगर वो अपने तजस्सुस के अंदर लगा रहा। बहरहाल वो एक पैथोलॉजिस्ट तो था, मगर शायद उसके अकेले के बस में नहीं था कि उस दिमाग में से वो चीज़ें अखज़ कर सके जो कुछ वो अखज़ करना चाहता था। उसने उस दिमाग को 240 पीसेस के अंदर काट काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और शीशे के जार्स के अंदर महफूज कर दिया और आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये इजाज़त ले ली कि मुझे ये इजाज़त दे दी जाए कि मैं इस पर तजर्बात कर सकूँ और तजर्बात करके इसके अंदर से कोई हक़ाइक़ अखज़ करके दुनिया के सामने रख सकूँ। साल हा साल तक वो इस पर लगा रहा और जब कोई कामयाबी ना हुई फिर उसने एक और फैसला किया। उसने इन नमूनों को पूरी दुनिया के अंदर जो माने ताने न्यूरो पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास भेजा। उन लोगों ने भी फिर उस पर रिसर्च की और चलते चलते 1985 के अंदर इस हवाले से पहली रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई और उसके अंदर कई इंकशाफात सामने आए। उस 1985 के बाद फिर अब तक और भी कई रिसर्च आ चुकी हैं जिसमें आइंस्टाइन के ब्रेन के हवाले से कई इंकशाफात किए गए। आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंसदान तो था, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उसके अकवाल भी बड़े बड़े हकीमाना है और ज़िंदगी के असरार और रमूज़ को अपने अंदर लिए हुए हैं। मसलन आइंस्टाइन का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, कहता है जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब है उसने कुछ नया भी नहीं किया। मतलब क्या है, आम लोग आम तौर पर किसी नए मामले में इनिशिएटिव लेते हुए डरते हैं, वो कहते हैं हमसे गलती ना हो जाए। आइंस्टाइन कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है कि जब आप किसी नए काम को शुरू करें तो उसमें इब्तिदा में कुछ गलतियां ना करें, गलतियों के ज़रिए से ही आपने कुछ सीखना है। और अगर आपका ये ख्याल है कि आपने आज तक ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, बड़े सेफ एंड साउंड है, तो फिर जान लीजिए कि आपने कुछ नया आज तक किया भी नहीं है। अगर आपने आज तक कुछ नया किया होता तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियां भी इब्तिदा में हुई होती। ये हर एक का एक फितरत का निज़ाम ही ऐसा है कि इंसान गलतियों से सीखता है। तो ये उसका बड़ा हकीमाना कौल है। इसी तरह एक और कौल है उसका कि मेरे सीखने की राह में सबसे बड़ी रुकावट मेरी तालीम है। बड़ा मज़े का जुमला है। वो कहता है जो तालीम मुझे बचपन से मिली हुई है ना, वही तालीम बाज़ औक़ात मेरे सीखने की राह में रुकावट बन जाती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि हर दौर के अंदर तालीम में कई बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत के मुताबिक नहीं भी होती हैं, मगर जब हम बच्चों को उनकी तालीम दे देते हैं तो उनका माइंड सेट बन जाता है। मतलब साल हा साल तक समझा जाता रहा कि ज़मीन साकन है
और हर पैदा होने वाले बच्चे को यही तालीम दी जाती रही कि ज़मीन साकन है, चुनाचे उसी माइंड सेट के अंदर हर बच्चा रहा। गलीलियो ने जब फर्स्ट टाइम दूरबीन बनाकर, टेलीस्कोप बनाकर आसमानों में झांक कर देखा तो वो समझ गया कि ज़मीन तो साकन नहीं है। तो इसी की तरफ इशारा करते हुए आइंस्टाइन कह रहा है कि कभी ऐसा होता है कि हमारी तालीम ही हमारे सीखने की राह में रुकावट बन जाती है, कि हमें बता दिया गया होता है ये चीज़ ऐसे है और फिर हम उसको ऐसे ही मानकर उस पर गौर व फिक्र भी नहीं करते हैं। एक और उसका बड़ा खूबसूरत कौल है कि अगर साइंस आपकी गुज़र औकात का ज़रिया ना हो तो दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा हैरान कुन शय और कोई नहीं है। इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आम तौर पर जो चीज़ हमारी गुज़र औकात का ज़रिया बन जाती है ना, रोज़ी रोटी का ज़रिया, उसमें फिर हम क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। बस हमारी नज़रें रोज़ी रोटी पर लगी होती हैं कि बस ठीक है कमाई करनी। जैसे आज हमारे दौर में क्या हो रहा है, बच्चों का जो नॉलेज है ज़्यादातर डिग्री बेस्ड है। बच्चों को बस CGPA की पढ़ी हुई है, डिग्री लेनी है अच्छे नंबरों के साथ और फिर अच्छी जॉब लेनी है। तो आम तौर पर फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। वो कहता है अगर साइंस आपका गुज़र औकात का ज़रिया ना हो, जस्ट आपका पैशन और शौक़ हो, तो दुनिया में इससे बड़ी हैरान कुन चीज़ और कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।